भारतीय क्रिकेट टीम इंडिया में जब फिटनेस की बात आती है तो सबसे पहले नाम लिया जाता है विराट कोहली का। उसके बाद नाम लिया जाता है रविंद्र जडेजा का। बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है कि विराट कोहली और रविंद्र जडेजा की फिटनेस की कायल पूरी दुनिया है। दुनिया के क्रिकेटर विराट कोहली को फिटनेस के मामले में आदर्श मानते हैं, लेकिन फिलहाल जो सबसे ज़्यादा चर्चा है फिटनेस के मामले में टीम इंडिया के क्रिकेटर मोहम्मद सिराज की फिटनेस को लेकर के क्रिकेटर लगातार ट्वीट कर रहे हैं कि आखिरकार मोहम्मद सिराज की फिटनेस का राज क्या है। हर क्रिकेटर प्रशंसक भी यही जानना चाहता है कि आखिरकार मोहम्मद सिराज की दिनचर्या क्या है, वो क्या खाते पीते हैं, कैसा अभ्यास करते हैं, आखिरकार वो इतने फिट क्यों हैं। एक सीरीज में 150 से ज़्यादा ओवर फेंक रहे हैं, लेकिन चेहरे पर थकान के एक भाव नहीं है। दरअसल आजकल भारत की जो क्रिकेट टीम है 5 टेस्ट मैचों की सीरीज खेलने के लिए इंग्लैंड में है। अंतिम यानी 5वां टेस्ट मैच चल रहा है। तेज गेंदबाजी के लिए फास्ट बॉलर के रूप में मोहम्मद सिराज ने सारे 5 टेस्ट खेले हैं और कहीं भी ये नहीं लगा है कि मोहम्मद सिराज के ऊपर वर्कलोड बढ़ गया है या थकावट है। 5 टेस्ट मैच मोहम्मद सिराज उसी रफ्तार से, उसी जज्बे से खेल रहे हैं और इसी का नतीजा है कि मोहम्मद सिराज 5 टेस्ट मैचों में 18 विकेट लेकर के हाईएस्ट विकेट टेकर फास्ट बॉलर है। ये कारनामा इंग्लैंड में 34 साल बाद किसी फास्ट बॉलर ने किया है। इसके पहले कपिल देव ने एक कारनामा किया था। उन्होंने 5 टेस्ट मैच खेल करके 34 विकेट लिए थे। मोहम्मद सिराज की तारीफ इसलिए और बनती है क्योंकि 1 साल के अंदर 5 टेस्ट मैचों की 2 सीरीज खेलने वाला सिर्फ एक ही फास्ट बॉलर है, वो है मोहम्मद सिराज। उनका साथ देने के लिए जसप्रीत बुमराह भी रहे। जसप्रीत बुमराह ने भी दोनों टेस्ट सीरीज खेली। पिछले साल ऑस्ट्रेलिया के साथ 5 टेस्ट मैचों की सीरीज हुई थी, वो सारे के सारे टेस्ट मैच भी मोहम्मद सिराज ने खेले थे। उसमें 4 टेस्ट मैच तो जसप्रीत बुमराह ने भी खेले थे, लेकिन इंग्लैंड में जो सीरीज चल रही है उसमें जसप्रीत बुमराह ने 3 टेस्ट खेले हैं। हालांकि जसप्रीत बुमराह ने 15 विकेट लिए हैं, लेकिन वर्कलोड की बात कर करके जसप्रीत बुमराह ने सिर्फ 3 टेस्ट मैच खेलने पर ही सहमति व्यक्त की थी। मोहम्मद सिराज अकेले ऐसे बॉलर हैं जो सारे टेस्ट मैच उसी रफ्तार से खेल रहे हैं। उनका साथ देने के लिए कई फास्ट बॉलर साथ में रहे। शार्दुल ठाकुर, प्रसिद्ध कृष्णा, आकाशदीप, जसप्रीत बुमराह और अगर ऑस्ट्रेलिया टूर की बात करें तो वहां पर हर्षित राणा भी साथ में गए हुए थे। इस प्रकार जो मोहम्मद सिराज है वो लगातार लगभग 157 ओवर वो इंग्लैंड के साथ हुए 5 टेस्ट मैचों की सीरीज में डाल चुके थे और इसके पहले भी जो ऑस्ट्रेलिया के साथ सीरीज हुई उसमें भी मोहम्मद सिराज 157 ओवर डाल चुके थे। अब हर क्रिकेटर, सचिन तेंदुलकर हो, विराट कोहली हो, रविंद्र जडेजा हो या सौरभ गांगुली हो या रोहित शर्मा हो या रवि शास्त्री हो, सभी के सभी मोहम्मद सिराज की इस फिटनेस की तारीफ कर रहे हैं कि आखिरकार मोहम्मद सिराज एक ऐसे आदर्श फास्ट बॉलर के रूप में सामने आए हैं जिसकी सीख और फास्ट बॉलर को वही लेना चाहिए। हम आपको बता दें कि टेस्ट मैच हो, वनडे हो या T20 मैच हो, मैच में जीत हासिल करने के लिए फास्ट बॉलर की भूमिका बहुत अहम होती है। इसी को देखते हुए आप चाहे बांग्लादेश में देखें या श्रीलंका में देखें या पाकिस्तान में देखें, जो कि एशियाई कंट्री है, यहाँ पर फास्ट बॉलर को
लगातार बढ़ावा दिया जा रहा है। उनके कई ग्रुप बना दिए गए हैं। इतने फास्ट बॉलर इन देशों के सामने आ चुके हैं कि उनमें होड़ लगी हुई है कि कौन कब खेलेगा। लेकिन अगर इंडिया की बात करते हैं तो फास्ट बॉलर एक हमेशा से चिंता का विषय रहा हुआ है। इसके पहले कपिल देव ही फास्ट बॉलर के रूप में जाने जाते रहे हैं। उसके बाद श्रीनाथ, वेंकटेश प्रसाद और उसके बाद जवागल श्रीनाथ के बाद जहीर खान का नाम भी आता है फास्ट बॉलिंग में। लेकिन वर्तमान में यदि फास्ट बॉलिंग की बात करें तो इंडिया को एक ऐसा पूल बनाने की जरूरत है जिसमें कम से कम 10 फास्ट बॉलर हो, क्योंकि चिंता का सबब यह भी है कि जो भी फास्ट बॉलर इंडिया में सामने आता है, चाहे वो आईपीएल में मयंक यादव आए हो या उमरान मलिक आए हो या और भी कई ऐसे बॉलर हैं जो शुरू में तो 145-150 की गति से भी गेंद फेंकते हैं, लेकिन कुछ ही मैच खेलने के बाद इनकी रफ्तार बिल्कुल घट जाती है, 130 से 135 पे आ जाते हैं। लेकिन अभी भी कई फास्ट बॉलर ऐसे हैं जिनको चेन्नई के एमआरएफ फाउंडेशन में ट्रेनिंग दे करके एक ग्रुप बनाया जा सकता है, क्योंकि और सारे देश जो क्रिकेट खेलते हैं उसमें फास्ट बॉलर के बाकायदा एक पूल बना हुआ है। कब किसको वनडे खेलना है, कब किसको T20 खेलना है, कब किसको टेस्ट मैच खेलना है, सारे के सारे जो वहाँ के क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड है वो तय करते हैं, चयन करता तय करते हैं। इंडिया को भी यही करने की आवश्यकता है।